इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पे सिविक्स क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे देखिए आपको है फंक्शन, क्या आपको यहाँ पे है फंक्शन, आपके यहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य। तो यहाँ पे जो आपको फंक्शन है, मतलब राजनीतिक दल के जो कार्य है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको देखने का प्रयास करते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको यहाँ पर होता है। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। देखिए व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। राजनीतिक दल के कार्य के अंतर्गत हमें देखिए राजनीतिक दल क्या करते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं मूलतः देखिए राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्या पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फाउट मैनली election are fought mainly among the candidate put up by political parties. Parties select their candidate in different ways. In some countries, such as USA, member and supporter of a party choose its candidate. No, more and more countries are following this method. In other countries like India, two party leaders choose candidate for a contesting election. ये देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया दल इस काम को कई तरह से करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं। पहला देखिए दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो फिर आपको आगे हैं दूसरा आपके यहाँ पर पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। इन अ डेमोक्रेसी, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which its supporters. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. अब यहाँ पर जो कहा गया क्या कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती हैं। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका वे समर्थन करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। यहाँ एक वर्ड दिया गया, इससे पहले के पेज पे देखिए यहाँ पर पार्टीशन दिया गया है। पार्टीशन का मतलब हुआ ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी ग्रुप और
group or faction partisanship. Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue is called partisan. फिर आपको आगे यहाँ पे आगे आपको कहा गया कि देखिए 3 नंबर की बातें हो गई। अब देखिए parties play a decisive role in making laws for a country. Parties play a decisive role in making laws for a country. Formally laws are debated. Formally laws are debated and passed. Formally laws are debated and passed in the legislature. But since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinions. पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका का एक सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए चौथा जो कार्य है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट हैज़ बीन नोटेड लास्ट ईयर द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them minister to run the government in the way that they want. देखिए दल ही सरकारें बनाते हैं आपको दल ही सरकारें बनाते हैं और चाहते हैं दल ही आपको सरकारें बनाते हैं और चाहते हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां देखिए पार्टियां नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। अब यहाँ पर आगे कहता है कि 5 नंबर में यहाँ पर क्या दोज पार्टीज देखिए क्या कि दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies. Opposition parties also mobilize mobilize opposition to the government. यहाँ पर कहता है कि चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वो अपनी अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबद्ध करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए 6 में parties say public opinion, they raise and highlight issues. Parties have lack of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movement for the resolution of problems faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. जनमत निर्माण में देखिए जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। अब देखिए parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties even when they don't fully trust them. Parties have to be
Parties have to be responsive. Parties has to be responsive to people's needs and demands. Otherwise, people can reject those parties in the next election. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चीज़ों को दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुँच बनाते हैं। देखिए दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। तो दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। तो फिर आपको एक यहाँ पर वो जो खास बातें कही गई उसको देखिए यहाँ पर कि ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पे कुछ ओके देखिए यहाँ पर ओके देखिए ओके ग्रांटेड दैट वी कांट लिव विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट टेल मी ऑन व्हाट ग्राउंड्स डू पीपल सपोर्ट ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मान लिया कि हम राजनीतिक दलों के बगैर नहीं रह सकते, पर जरा ये बताइए कि किस आधार पर जनता व्हाट ग्राउंड मतलब किस आधार पर जनता किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है। फिर आपको आगे यहाँ पे एक ग्लोसरी दिया गया रूलिंग पार्टी किसको बोलते हैं। देखिए रूलिंग पार्टी का उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो उसी को हम लोग रूलिंग पार्टी या शासक दल बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ पे देखिए नेसेसिटी मतलब देखिए कि नेसेसिटी मतलब आप जो आवश्यकताएं आपको है नेसेसिटी जो ज़रूरतें आपको है राजनीतिक दल की जो ज़रूरतें पड़ी आखिर उस पर थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए दिस फंक्शन नेसेसिटी मतलब राजनीतिक दल की जो ज़रूरत है। देखिए दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। We need political parties because they perform all these functions, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promise to the people about any major policy uh, uh, changes. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. But no one will be responsible for how the country will be run. But no one will be responsible for how the country will run. देखिए दलों के काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना करके ही हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब इनमें से कोई बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चल सके इसके कोई उत्तरदायी नहीं होगी। वी कैन ऑल्सो यहाँ पर जो कहा गया वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मैनी स्टेट। ऑल्दो द पार्टी डोंट contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one of factions, each of which puts up a panel of its candidate. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing.
यहाँ पर देखिए हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालाँकि इस चुनाव देखिए यहाँ पर क्या कि हालाँकि इस चुनाव हालाँकि इन चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। ये कहानी कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो, नया हो या पुराना, विकसित हो या अभी विकासशील हो, सभी में ये आपको है। तो फिर आपको यहाँ आपको कहा द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव democracies. As we have seen large societies need representative democracy. As society became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया। देखिए राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने की किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक ज़िम्मेवार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया। देखिए क्या categorize these photograph by the function of political parties. They illustrate find one photograph or news clipping from your own area for each of the function listed above. तो पहला देखिए राजनीतिक दलों की गतिविधियां दर्शाने और इन तस्वीरों का वर्गीकरण कर ऊपर बताए गए गतिविधियों से संबंधित अपने इलाके की कोई तस्वीर या खबर की कतरन ढूंढिए। यहाँ पे देखिए एक्टिविस्ट और बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइस ऑफ ओपिनियंस ऑफ ऑनियंस सॉरी हाइक इन प्राइस ऑफ ऑनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट देखिए दूसरा मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट Rs 1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ हुक विक्टिम्स एट देयर हाउस। हुक देखिए हुक victims at their houses. तीन देखिए एक्टिविस्ट ऑफ CPI, OGP and JDS take out a rally in Bhubaneswar to protest against POSCO, the Korean steel company, for being permitted by the steel government to export iron ore from Odisha to feed the steel plant in China and Korea. तो फिर आपको यहाँ पे आगे है कि देखिए भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता प्याज और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन करती हुई जहरीली शराब पीने से मरे व्यक्तियों के परिवारों को 1 लाख रुपए का चेक देते मंत्री। दूसरा इमेज में आपको था। तीसरा में देखा कि कोरिया की कंपनी पोस्को को ओडिशा से लो अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने पर राज्य सरकार के खिलाफ माकपा भाकपा ओजीपी और जद एस के कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए
फिर आपको यहाँ आपको देखिए हाउ मनी पार्टीज शुड वी हैव, देखिए हमारे पास कितने राजनीतिक दल हैं। हाउ मनी पार्टीज, हाउ मनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितने राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, but not all these parties are serious contenders, are serious contenders in the election. Usually, देखिए usually only a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government. So the question then is how many major or effective parties are good for a democracy. In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party system. देखिए लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसीलिए हम इसको वन पार्टी सिस्टम बोलते वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक जो खास बात आपको कही गई है क्या, कि ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पर क्या, ए मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स मतलब क्या, कि राजनीति की नैतिक ताकत को यहाँ पर देखिए, राजनीति की जो नैतिक ताकत है उसको यहाँ पर हम देखिए। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया, द इंस्पायरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव इज श्री किशन पटनायक यहाँ पर है। यहाँ पर जो आपको कहा गया, द इंस्पायरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव इज, यहाँ पर आपको देखिए द इंस्पायरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव इज श्री कृष्ण पटनायक 1930 to 2004, also known as Kishan ji. He was elected as a member of parliament from Sambalpur, Odisha in 1962. देखिए निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है। श्री किशन पटनायक 1930-2004, जिन्हें किशन जी के नाम से भी जाना जाता है। 1962 में इन्हें ओडिशा के संबलपुर से सांसद चुना गया था। फिर आगे यहाँ पर आपको कहता है, व्हाट डिड किशन जी, देखिए यहाँ पर जो कहा गया, व्हाट डिड किशन जी मीन बाय, देखिए व्हाट डिड किशन जी मीन बाय एन अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फॉर्मेशन। द क्वेश्चन केम अप इन ए कन्वर्सेशन बिटवीन सुधा शाहीन एंड ग्रेसी। All four women had led a very powerful people's movement in different parts of the country. They were meeting in a village in Odisha, away from their day-to-day struggle, to think afresh the future of people's movement. तो फिर आपको यहाँ आपको कहा गया, एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात, एक यहाँ पर क्या, एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था। सुधा करुणा शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलनों से जुड़ी थी। ये चारों ओडिशा के गांव में बैठी और जन आंदोलन के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थी, और यहाँ उनको आंदोलन के रोज के कामों की चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, द डिस्कशन, देखिए द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू किशन जी। द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू किशन जी, हु वाज रिगार्डेड, देखिए हु वाज रिगार्डेड एज अ फ्रेंड
and political philosopher and moral guide by all the movement groups in the country. He had argued he had argued that people's movement should embrace politics openly. His argument was simply yet powerful. Movements forced on a single issue are suitable as long as we wish to achieve. We wish to we we wish to achieve. We wish to achieve. तो वी विश टू अचीव यहाँ पर आपको क्या है कि वी विश टू अचीव लिमिटेड चेंज इन द पार्टिकुलर एस्पेक्ट इन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट इफ वी विश टू ब्रिंग अबाउट ए फंडामेंटल social transformation or basic change even in one aspect of life we would need a political organization. People's movement must establish a new political formation to act as a moral force in politics. This was an urgent task, he said, because all the existing political parties had become irrelevant for social transformation. But Kishan ji never clarified what the organization will be. He talked of an alternative. He talked of an alternative political formation or a third force in politics. But did he mean a political party? Said Gracie. She felt that an old-style political party was not the right instrument for social change. यहाँ आगे कहा गया है क्या कि देखिए स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ नहीं मुड़ी जिन्हें देश भर के आंदोलनकारी जमाते अपना मित्र राजनीतिक दार्शनिक स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ नहीं किशन जी की तरफ मुड़ी स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी जिन्हें देश भर के आंदोलनकारी जमाते अपना मित्र राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थी। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें। यह एक सरल लेकिन ताकतवर तक था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन के एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव लाना चाहते हैं तब हमें एक राजनीतिक संगठन की जरूरत होगी। जन आंदोलन को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि तात्कालिक ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने कहा कि यह तात्कालिक ज़रूरत है क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए सुधा एग्रीड विद हर आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम्स आई एग्री दैट ऑल द स्ट्रगल दैट वी आर इन्वॉल्वड विद द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन against caste and gender operation for an alternative kinds of development. All this is a political, but the moment we form a party, all the goodwill we have earned all these years will be lost. People will think of us as no different from other politicians. देखिए यहाँ पर ग्रेसी ने कहा लेकिन किसान जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि क्या किया संगठन कैसा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की। पर क्या उनके उनके ऐसा कहने का आशय राजनीतिक दल बनाने से था। ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया। मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए हैं वे राजनीतिक ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे हमारे इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या देखिए करुणा ने बीच में ही कहा
करुणा ने बीच में ही कहा फिर हमने यह भी देखा कि करुणा ने बीच में ही कहा फिर हमने यह भी देखा कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। अब यहाँ पे एक स्लोगन देखिए आपको जल, जंगल, ज़मीन और ज़मीन जल, जंगल, ज़मीन हो जनता के अधीन। जल, जंगल और ज़मीन हो जनता के अधीन, यहाँ पे एक स्लोगन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो फिर आपको आगे एक हाँ, यहाँ पर बट द beside the देखिए think people will think of us not different from other politicians beside added करुणा, यहाँ पर देखिए beside added करुणा besides देखिए besides added करुणा we have seen that a lot we have seen देखिए beside added करुणा we have seen that a lot can be achieved by putting pressure on the existing political parties. We tried putting up candidate in panchayat election but the results were not very encouraging. People respect our work, they even adore us, but when it comes to voting they go for the established political parties. Sahin did not agree with them. Let us be very clear. Kishanji wanted all the people's movement to forge a new political party. Of course, he wanted this party to be a different kind of party. He was not for political alternative but for an alternative kinds of politics. Kishanji is no more. The Kishanji is no more. What would be your advice to these four activists? Should they form a new political party? Can a political party become a moral force in politics? What should that party be like? What should that party be like? What should that party be like? फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि किशन जी अब इस दुनिया में देखिए शाहीन उससे सहमत नहीं थी। देखिए बहुत साफ है। किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टी बनाए। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरे से एकदम अलग अलग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। आगे देख किशन जी अब इस दुनिया में नहीं है। इन 4 कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? What should that party be like? I wonder how politicians manage these coalitions. I can't even remember the names of all parties. अब यहाँ पे देखिए कि ये नेता गठबंधन जैसी चीज को कैसे बना या संभाल लेते हैं। मुझे तो सारी पार्टियों के नाम तक याद नहीं रहते। तो आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए इसमें फिर यहीं पे आपको है क्या कि आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। ये देखिए यहाँ पर लेट अस अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट पार्टी सिस्टम टू द वेरियस सिस्टम विद इन इंडिया। Here are three major types of party system that exist at the state level. Can you find the names of at least two states or for each of these types? Two party system, multi-party system with multi party system। अब यहाँ पर देखिए कि आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें। देखिए यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्था दी गई है। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम दो राज्यों के नाम बता सकते हैं? पहला दो दलीय व्यवस्था, पहला आपका दो दलीय व्यवस्था, दूसरा है दो गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और तीसरा आपके यहाँ पे है बहुदलीय व्यवस्था। तो फिर आपको यहाँ पे आगे कहा गया इन क्लास 9 देखिए यहाँ पर क्या इन क्लास 9
देखिए जिस देश में या जिस क्षेत्र में आपको एक पार्टी होती है उसको एक दलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। एक एक पार्टी राजनीतिक दल होता है उसको हम एक दलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। देखिए इन क्लास 9 in class 9, we noted that in China only the Communist Party is allowed to rule. Allowed to rule. Although legally speaking, people are free to form political party. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या कि कक्षा 9 में हमने देखा कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है। पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इससे लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। देखिए हम एक तरीके देखिए we cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the com provide देखिए any democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power। यहाँ आप देखिए हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। हम देखिए यहाँ पर क्या कि हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। In some countries, power usually change between two main parties. In some countries, power usually change between two main parties. देखिए several other parties may contest election and win a few seats in the national legislature, but only the few main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two-party system. The United States of America means America and the United Kingdom are example of two-party system। देखिए यहाँ पर कहा है कुछ देशों में आपको सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टी हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्थाएं आपको है। If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system। यहाँ पे देखिए कि thus in India we have a multi-party system। देखिए in this system the government is formed various parties together various parties coming together in a coalition। देखिए in a coalition when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power and power parties when several parties in a multi-party system join hands for purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front। For example, in India there were three such major alliances in 2004 parliamentary election: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance, the National Democratic Alliance जिसको हम NDA बोलते हैं मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब NDA होगा। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ये मतलब UPA जिसे बोलते हैं, एंड लेफ्ट फ्रंट जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। एट द सेम टाइम दिस अलाउ this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation। यहाँ पर आप आगे जो यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर जो आपको कहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब अनेक दल
जब अनेक दल आपको सत्ता के लिए होड़ में हो, जब अनेक दल आपको सत्ता के लिए आपको संघर्षरत हो या होड़ में हो या दौड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ही ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन इस व्यवस्था में कई दल इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी व्यवस्था देखिए यहाँ पर विच ऑफ द बना सकते जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में देखिए जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टी चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम एनडीए बोलते हैं शॉर्ट में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको हम आपको यूपीए बोलते हैं, और वाम मोर्चा जिसको हम लेफ्ट पार्टी बोलते हैं। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत धार्मिक या बहुत कम जटिलता वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। यहाँ पे एक खास बात है जो आपको तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। तो देखिए which of these is better? So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time, depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history. देखिए यहाँ पर its history of politics and its system of election. This cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, each country develop a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries. देखिए, no system is ideal for all countries and all situations. No system is ideal for all countries and all situation. तो यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए, तो इनमें से आपको यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, तो इनमें से कौन सी प्रणाली आपको बेहतर है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव देखिए, दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थिति के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पॉपुलर पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों में जनभाग देखिए राजनीतिक दलों में आपको जनभागीदारी को समझिए। यहाँ पे जो कहा गया देखिए इट इज़ ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग ए क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी unpopular and the citizen are indifferent to political parties. यहाँ पर आपको कहा गया देखिए अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता
क्योंकि देखिए अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही है। यह बात आंशिक रूप से सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों से बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य यही बताते हैं कि देखिए इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग ए क्राइसिस बिकॉज दे are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. The available evidence shows that this belief is only partially true for India. The evidence based on a series of large sample surveys conducted over several decades shows that देखिए यहाँ पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज डोंट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया द proportion of those who say their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have some or great trust. देखिए the same is true of most देखिए the same is true of most other democracies as well. Political parties are one of the least trusted institutions all over the world. अब देखिए yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. The proportion of those who said they were member of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain, and South Korea. फिर देखिए over the last 3 decades the proportion of those who report to be member of political parties in India has gone up steadily. The proportion of those who say they feel close to a political party has also gone up in India in this period. यहाँ पर आपको कहा गया देखिए दक्षिण एशिया की जनता आपको राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा करने वालों से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात आपको ज़्यादातर लोकतंत्र पर लागू होती है। पूरी दुनिया में आपको राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। बढ़ा राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता गया है। देखिए खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इसी अवधि में बढ़ता गया। थोड़े से उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। थोड़े से उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए क्या despite fluctuation, party identification has gone up in India. Those who feel close to any political party देखिए अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वालों के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या देखिए यहाँ पे देखिए पार्टी मेंबरशिप हैज़ राइजन इन इंडिया। अब आगे यहाँ जो फिगर दिया गया इसमें ये कहा गया भारत में पार्टी सदस्यता आपको बढ़ी है। देखिए खुद को देखिए दोज हूँ से दे आर मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ ये आपको यहाँ पर है। तो फिर आपको आगे देखिए पार्टी मेंबरशिप इज हायर इन साउथ एशियन देन द रेस्ट ऑफ ग्लोब। देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। दोज हू से दे आर मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है। ये उतना मायने आपको नहीं लगता है। सिर्फ आप ये समझिए कि ये आपके यहाँ पर जो डाटा आपके यहाँ पर कुछ दिया गया तो वो आपको फिर आपको देखिए ये आपको जो यहाँ पर जो आपको है क्या ग्रेट सम है नॉट मच है ये आपको नॉट मच हुआ या नॉन में आपको डोंट नो आपके यहाँ पर। अब ये जो सोर्स है वो आपको एस डी एस ए टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 आपके यहाँ पे सोर्स आपके यहाँ पर दिया गया है।
तो फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पर देखिए क्या कि 27% ऑफ कैनेडियंस थिंक दैट द लिबरल्स शुड बी इन पावर। देखिए 70% कनाडियावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। एक अन्य देखिए एक आयना आंकड़ा देखो, क्रंचिंग द नंबर्स, मतलब एक आयना आंकड़ों का 35% थिंक दैट द कंजर्वेटिव प्रिजर्व ए चांस। 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव की को सत्ता में होना चाहिए। 98% of Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of a to you going over मैग्ना फॉर फेस। देखा क्या 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए, उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या ये कार्टून देखिए, डज द कार्टून रिफ्लेक्ट द डाटा ग्राफिक शोन ऑन द प्रीवियस पेज। क्या यह कार्टून पिछले पन्ने पर दिए गए आंकड़ों के ग्राफ से मेल खाते हैं। अब हम आगे यहाँ का देखिए आप एक फॉर मोर डिटेल्स, देखिए फॉर मोर डिटेल्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विजिट आपको क्या ECI.gov in। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता कैसे प्रदान की जाती है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है नेशनल, देखिए यहाँ पर क्या नेशनल पार्टीज की बात यहाँ पर की गई है। नेशनल पार्टी जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्टी में आपको राष्ट्रीय दल की बात करते हैं क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर नेशनल पार्टी में राष्ट्रीय दल आपको है। तो राष्ट्रीय दल के हम देखिए नेशनल पार्टी मतलब क्या, नेशनल पार्टी मतलब आपको हो गया डेमोक्रेटिक दल हो गया। डेमोक्रेसी यहाँ पर देखिए क्या कि डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव द टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। फेडरेशन यहाँ देखिए विश्व की असंख्य व्यवस्था, देखिए विश्व की संख्या व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल है। दो तरह के राजनीतिक दल, संख्या इकाइयों में देखिए संख्या इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाला दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाला दल। देखिए डेमोक्रेसी यहाँ का डेमोक्रेसी दैट follows a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. This is the case in India as well. There are some countrywide parties. These are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large, all these units follow the same policies, programs, and strategy, and that is decided all that is that देखिए क्या but by and large all these units follow the same policies, programs, and strategy, and that is decided at the national level। देखिए विश्व के संघीय व्यवस्था में देखिए यहाँ पर क्या विश्व के संघीय व्यवस्था में लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल है। संख्या इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं और पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाले नीतियों, कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती हैं। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती है। तो यहाँ से देखिए इस चीज़ को फिलहाल यहाँ पर आपको एक खास बात जो कहा गया क्या, देखिए इवन एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। पार्टी parties that get this privilege and some other facilities are recognized by the election commission for this purpose. That is why these parties are called recognized political parties. The election commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party।
यहाँ पे a party that secure at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as a state party. A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. देश की देखिए यहाँ आपको जो यहाँ पे कहा गया देश की यहाँ पे जो कहा गया देखिए देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीत का मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। आइए इनमें से प्रत्येक बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। अकॉर्डिंग टू दिस classification, there were 7 recognized national parties in the country in 2019. Let us learn something about each of these parties. देखिए यहाँ से ये चीज़ें आपको हो गई। अब ये चैप्टर आपको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो फिर आपको यहाँ आगे कहता देखिए यहाँ पर आपको आगे हैं क्या कि देखिए आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या 1 जनवरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। धर्मनिरपेक्षता देखिए धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2014 में हुए आम चुनाव में इसे 3.84% वोट में और 34 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।